बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त पूछ रहे होते हैं कि यूरिया खाद का इस्तेमाल क्या हमें तीसरे पानी के ऊपर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत से काश्तकार दोस्त जो हैं तीसरे पानी के ऊपर भी नाइट्रोजनी खाद यानी कि कैन गवारा खाद या यूरिया खाद इस तरह की खादों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पूछ रहे होते हैं कि इससे में फ़ायदा होगा या नहीं होगा। देखें भी 60 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है, पौधे की उम्र जब 60 दिन की हो जाती है, हम ये कह रहे होते हैं इसके बाद आप यूरिया खाद का इस्तेमाल ना करें, यानी नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि जितने भी पौधे को ज़रूरत थी नाइट्रोजन की शगुफ़े ज़्यादा निकलवाने के लिए, फिर उन शगुफ़ों को तक़वियत देने के लिए ताकि उनको ऊपर सिट्टा बने, इसका फैसला तो हो जाता है पहले 50, 55, 60 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद जब आप यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे वो मज़ीद शगुफ़े निकाल भी लेगा, लेकिन उन शगुफ़ों के ऊपर सिट्टा नहीं बनेगा। आप जो यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे वो ज़ाया चली जाएगी। या इस वक्त जो आपके पौधे की उम्र 60 दिन हो गई है, गांठें बनना शुरू हो गई हैं, तना सख्त होना शुरू हो गया, आप यूरिया खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, पौधा हरियाली में जा रहा है, तना कमज़ोर कर रहे हैं, आप तने को आप जो है वो सॉफ्ट नरम कर रहे हैं, पौधा आपका गिर जाएगा, बाद में पैदावार आपकी मुतासर होगी। तो आपको चाहिए कि आपकी फसल जब 50, 55, 60 दिन की हो, दूसरा पानी आप लगा रहे हैं, यूरिया खाद दें और यूरिया खाद को मुकम्मल कर दें। इसके बाद आप यूरिया खाद का इस्तेमाल न करें। यही आखिरी खुराक है यूरिया की, यही आखिरी डोज है। इसके बाद आपको यूरिया खाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा यूरिया खाद इस्तेमाल करने का। यूरिया खाद का इस्तेमाल का जो फ़ायदा था वो शुरू के अंदर ही था। हाँ, एक और बात है, हमारे जो रेतले रकबे के काश्तकार हैं जहाँ फसलें चलती ही नहीं हैं, फसल के अंदर आपको 5-6 पानी 7-7, 8-8 पानी भी लगाने पड़ रहे होते हैं, हर 18वें दिन हर 15वें दिन पानी लग रहा होता है, वहाँ आपको यूरिया खाद लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। यूरिया खाद आप देंगे पौधा चलेगा, पौधे में हरियाली रहेगी। यूरिया खाद नहीं देंगे फसल पीली हो जाएगी, फसल कमज़ोर हो जाएगी, सिट्टा ही कमज़ोर निकलेगा फिर उसका, क्योंकि पत्ते अगर आपके हरे नहीं हैं, पत्तों के अंदर खुराक बनाने का अमल होता है, फिर ये खुराक सारी सिट्टे में जा रही होती है, सिट्टे के अंदर फिर दानों में मोटाई आ रही होती है। जब आपके पत्ते ही पीले होंगे, सिट्टे के अंदर खुराक नहीं जाएगी, सिट्टा आपका कमज़ोर रह जाएगा, दाने कम छोटे रह जाएंगे। आपको चाहिए रेतले रकबे वाले जो काश्तकार हैं उन्हें यूरिया खाद इस्तेमाल करते रहना चाहिए। वो तीसरे पानी के ऊपर आमतौर पर कैन गवारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। 10, 15, 20 दिन तक हरियाली रहती है फसल के अंदर, उन्हें लाजमी तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए ये खादें। यूरिया खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरे चौथे पानी के ऊपर भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से जो कलराठे रकबे के काश्तकार हैं, शोर ज़्यादा नमकियात वाली ज़मीन है, वहाँ भी फसलें नहीं चल रही होती और हम कह रहे होते हैं आप जल्दी जल्दी पानी लगाएं ताकि नमकियात की वजह से फसल आपकी ख़राब ना हो। तो ऐसे भी काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि वो यूरिया खाद इस्तेमाल करते रहें। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी करें, लेकिन अगर यूरिया खाद करना चाह रहे हैं, सस्ती पड़ती है, यूरिया खाद इस्तेमाल करें। और वो कर सकते हैं तीसरे चौथे पानी के ऊपर भी यूरिया खाद की आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो अच्छे रकबे के काश्तकार हैं, मेरा ज़मीनें या पक्के वट की ज़मीनें, उन्हें चाहिए कि पहले 50, 55, 60 दिन के अंदर यूरिया खाद मुकम्मल करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।